हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन साइंस क्लास। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम द लिक्विड्स। इससे पहले हमने मेथड पढ़े थे सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम द लिक्विड्स। अब हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम द लिक्विड। तो ऐसे सॉलिड जो कि किसी भी लिक्विड में सॉल्युबल है, या बोल सकते हो उसमें डिज़ोल्व है, घुला हुआ है, तब हम उसको उससे कैसे सेपरेट करेंगे सॉलिड को लिक्विड से। तो इस इनके अंदर जो मेथड हम यूज करते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो पहला जो मेथड है और जो सबसे चीप और सबसे आसान जो मेथड है वो है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मतलब जो वाटर होता है उसको बॉईल करके आप क्या कर दो, वेपर में चेंज कर दो, तो वो बाहर निकल जाएगा वाटर वेपर। और फिर उस वाटर वेपर को आप क्या कर लो, स्टोर कर लो अलग से, और उसे ठंडा करोगे तो आपको पानी मिल जाएगा। और जहाँ उसके अंदर जो चीज़ डिज़ोल्व थी पहले से, वो चीज़ आपको अलग से सेपरेट मिल जाएगी, या वो जो सॉलिड जो कि उसमें सॉल्युबल था वो आपको सेपरेट मिल जाएगा। तो इवेपोरेशन बहुत सिंपल सा मेथड है। इस मेथड से सॉल्ट बनाया जाता है। जो नमक होता है वो सॉल्टी वाटर से, या जो सी वाटर होता है, ओसेनिक वाटर जो होता है, उससे सॉल्ट जो बनता है वो इसी मेथड से बनता है। इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए लिक्विड इनटू ए वेपर फ्रॉम बाय हीटिंग बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें क्या होता है, प्रोसेस होती है जिसमें क्या करते हैं, लिक्विड जो होता है उसको हीट देकर क्या किया जाता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट किया जाता है, या सॉरी वेपर में ही कन्वर्ट किया जाता है, वाटर वेपर नहीं वेपर में कन्वर्ट किया जाता है। इन दिस मेथड द मिक्सचर इज हीटेड। जो मिक्सचर जो होता है उसको क्या किया जाता है, इस मेथड में गर्म किया जाता है। द लिक्विड पार्ट ऑफ द मिक्सचर इवेपोरेट लिविंग द सॉलिड पार्ट बिहाइंड। तो जो लिक्विड पार्ट होता है किसका, मिक्सचर का, वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। और पीछे उसके अंदर क्या रह जाता है, पीछे उसके सॉलिड पार्ट बचा रह जाता है, क्योंकि वो तो इवेपोरेट हो नहीं पाता। evaporation technique is used to obtain the salt from the sea water। evaporation टेक्निक का उपयोग किया जाता है सॉल्ट को प्राप्त करने के लिए, कहाँ से, सी वाटर से। टू ऑब्टेन द सॉल्ट, सॉल्ट को प्राप्त करने के लिए सी वाटर इज कलेक्टेड इन द शैलो पॉट्स। जो सी वाटर होता है उसको क्या किया जाता है, शैलो पॉट्स या जो छिछले गड्ढे होते हैं उसमें इकट्ठा किया जाता है। एंड अलाउ टू द स्टैंड, और उसको छोड़ दिया जाता है किसके अंडर, सन हीट के अंदर। सन हीट क्या करती है, सन हीट इवेपोरेट द वाटर लिविंग बिहाइंड द सॉल्ट। तो सन हीट क्या कर देती है, इवेपोरेट कर देती है वाटर को, और पीछे क्या बच जाता है, सॉल्ट बच जाता है। द सॉल्ट इज कलेक्टेड एंड द प्यूरिफाइड। और उसके बाद में सॉल्ट को कलेक्ट किया जाता है और उसको प्यूरिफाई किया जाता है। तो इस प्रकार नमक या सॉल्ट जो कि सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, उसको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, किससे, वाटर से। तो इवेपोरेशन के मेथड से आप क्या कर सकते हो, लिक्विड और सॉलिड को अलग कर सकते हो। नेक्स्ट है डिस्टिलेशन, जिसका यूज पानी को साफ करने में भी किया जाता है। द प्रोसेस इन विच इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन गो ऑन साइड बाय साइड इज कॉल्ड द डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन क्या होता है, देखो ये इवेपोरेशन का ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म है। जैसे कि आपने क्या किया, पानी को गर्म किया, ऐसा वाटर जिसमें सॉल्ट डिजोल्व है, ठीक है। तो जो वेपर थी, अब वो वेपर जो हो गई वो बाहर निकलेगी। उस बाहर निकलती वेपर को आप क्या कर लो, इकट्ठा कर लो और उसको ठंडा कर लो। तो जैसे आप उस वेपर को वापस से ठंडा करोगे, वो वेपर जो होगी वो वापस से पानी में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, या वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वाटर वेपर जो है वो, उसको आप क्या कर रहे हो, इकट्ठा करके कंडेंस कर रहे हो, और वापस से वो वाटर में बदल रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन के नाम से जानते हैं। द प्रोसेस बाय विच इन विच इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन गो ऑन साइड बाय साइड। ऐसा प्रोसेस जिसमें इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब होता है ठंडा करना, दोनों ही साथ साथ चलते रहते हैं, तो इसको हम डिस्टिलेशन के नाम से जानते हैं। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैस और वेपर इनटू द लिक्विड। कंडेंसेशन वो प्रोसेस है जिसमें कन्वर्ट किया जाता है गैस को, गैस में या वेपर में, वापस किसमें, लिक्विड के अंदर। तो कंडेंसेशन, आप गैस या वेपर को वापस से ठंडा करके लिक्विड में बदल दोगे, वो आपका कंडेंसेशन हो जाएगा। कंडेंसेशन इज अपोजिट ऑफ द इवेपोरेशन। कंडेंसेशन जो होता है वो आपका अपोजिट होता है किसके, इवेपोरेशन के। इवेपोरेशन में वेपर बनती है, लिक्विड से वेपर बनती है, तो कंडेंसेशन में वेपर से लिक्विड बनता है।
कंडेंसेशन टेक प्लेस ओनली व्हेन वाटर वेपर हीट्स ए कोल्ड सरफेस। तो कंडेंसेशन तभी होता है जब वाटर वेपर या पानी की जो भाप होती है वो किसी ठंडी सतह से टकराए या ठंडी सतह को टच करे। तो जैसे वो ठंडी सतह को टच करेगी वो ठंडी हो जाएगी खुद, और जैसे उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा वो कंडेंस होकर वाटर बना लेगी वापस से। अब डिस्टिलेशन का यूज कहाँ किया जाता है? तो सेपरेट टू मिसेबल लिक्विड हैविंग द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर। तो डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है ऐसे दो लिक्विड को जो कि दोनों आपस में डिसॉल्व होते हैं। दो लिक्विड जो कि आपस में डिसॉल्व होते हैं, ठीक है, तो उन दोनों लिक्विड को सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है। प्यूरिफाई ए लिक्विड बाय रिमूविंग द सॉलिड इम्प्योरिटीज़। किसी भी लिक्विड को प्यूरिफाई करने के लिए जिसमें सॉलिड इम्प्योरिटीज़ होती है लेकिन डिसॉल्व सॉलिड इम्प्योरिटीज़ होती है। इन द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन ए सॉल्यूशन इज हीटेड टिल द लिक्विड स्टार्ट इवेपोरेटिंग। तो जो प्रोसेस होता है डिस्टिलेशन की उसमें एक सॉल्यूशन को हीटेड किया जाता है जब तक वो इवेपोरेट होना स्टार्ट ना कर दे। द वेपर इज कंडेंस एंड गेट बैक द प्योर लिक्विड। फिर उस वेपर को क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है और देन उसको कंडेंस किया जाता है और वो वापस से किस में बदल जाती है? एक प्योर लिक्विड में बदल जाती है। तो इस प्रकार डिस्टिलेशन काम में लाया जाता है या यूज में लाया जाता है। बेसिकली इसका यूज किया जाता है प्योर लिक्विड को ऑब्टेन करने के लिए, या दो ऐसे लिक्विड जो कि एक दूसरे में मिसिबल है, ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे में घुले हुए हैं, उनको सेपरेट करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। द वाटर ऑब्टेन आफ्टर डिस्टिलेशन फ्रॉम ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड द डिस्टिल वाटर। वाटर जो कि आपको डिस्टिलेशन के बाद में मिलता है उसको डिस्टिल वाटर बोलते हैं। डिस्टिल वाटर इज़ यूज इन द कार बैटरीज एंड द लेबोरेटरीज। और डिस्टिल वाटर का यूज किया जाता है जो बैटरीज आती है ना, कार बैटरी हो चाहे आपकी इन्वर्टर की बैटरी हो, जो बड़ी बैटरीज आती है उन बैटरीज के अंदर ये वाटर जो डाला जाता है वो डिस्टिल वाटर होता है। और लेबोरेटरी जो होती है उसके अंदर भी डिस्टिल वाटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है फोर्थ है वो सेपरेटिंग टू इनमिसिबल लिक्विड्स। ऐसे दो लिक्विड जो कि एक दूसरे में घुलते ना हो, जैसे कि वाटर एंड ऑयल एग्जाम्पल है इममिसिबल। किसका? इममिसिबल लिक्विड्स का। दोनों ही लिक्विड है लेकिन एक दूसरे में क्या नहीं होते? डिजॉल्व नहीं होते, घुलते नहीं है। इनको हम बोलते हैं इममिसिबल लिक्विड्स। अब इममिसिबल जो लिक्विड्स होते हैं उनको आप कैसे सेपरेट कर सकते हो, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहले तो इममिसिबल की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इममिसिबल जो लिक्विड्स है, लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर आर कॉल्ड द इममिसिबल लिक्विड। ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे में मिलते नहीं हैं या डिजॉल्व नहीं होते हैं उनको हम इममिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर। जैसे कि वाटर और ऑयल जो होते हैं वो एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं होते हैं। दे फॉर्म टू लेयर। ये क्या कर लेते हैं? दो लेयर बना लेते हैं। द अपर लेयर ऑफ ऑयल फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ द लोअर लेयर ऑफ द वाटर। जो अपर लेयर होती है किसकी? ऑयल की, वो फ्लोट करती है किसके ऊपर? लोअर लेयर ऑफ वाटर। वाटर की जो नीचे वाली जो सतह होती है उसके ऊपर ऑयल जो होता है उसकी लेयर या ऑयल जो होता है वो तैरता रहता है। तो जो इममिसिबल जो लिक्विड्स होते हैं उनको अलग करने के लिए सेपरेटेड फनल का यूज किया जाता है। सेपरेटिंग फनल आती है उसका यूज किया जाता है, जिसको कि आपकी एक्टिविटी में बताया गया है। तो मैं आपको एक्टिविटी एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होती है। तो इसमें क्या होता है, आपको आप अगर अपनी बुक में देखोगे तो आपको डायग्राम नज़र आएगा जिसमें कीप जैसी स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगी, जिसके नीचे की तरफ क्या लगा होता है? एक नॉब लगा होता है, या आप बोल सकते हो अब कुछ बोल सकते हो कि पाइप जैसी कुछ स्ट्रक्चर लगी हुई होती है, ठीक है, टैप लगा होता है, ये भी बोल सकते हो। जब किया जाता है इसके अंदर कि जो इममिसिबल लिक्विड होते हैं उनको इस फनल के अंदर या सेपरेटिंग फनल जो होती है उसके अंदर मिला दिया जाता है या डाल दिया जाता है, और फिर उस टैप को धीरे से ओपन कर दिया जाता है, जिससे जो वाटर जो होता है, मान लो हमारा जो वाटर है और ऑयल है उसका सॉल्यूशन है, तो वाटर जो होगा वो उस टैप से धीरे धीरे नीचे निकलता रहेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब वाटर पूरा निकलने को आ जाएगा तो उस टैप को हम क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। तो उससे क्या होगा, जो आपका ऑयल होगा वो ऊपर बच जाएगा और जो वाटर जो होगा वो नीचे इकट्ठा हो जाएगा। इस प्रकार ये जो दो इममिसिबल जो लिक्विड होंगे हम इनको क्या कर देंगे? सेपरेट कर देंगे, एक दूसरे से अलग कर देंगे। तो सिर्फ एक ये मेथड दिया हुआ है आपके अलग करने का, जो इममिसिबल लिक्विड होते हैं उन्हें एक दूसरे से अलग करने का ये तरीका दिया हुआ है सेपरेटिंग फनल वाला।
नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।